जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल सक्षम ज्ञान RBL में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का भी हमारा टॉपिक है करंट अफेयर, तो चलिए अपनी करंट अफेयर की सीरीज को हम लोग देखते हैं। तो करंट अफेयर में जो हमारा पहला प्रश्न है, आप लोग पढ़िए, देखते हैं। लिखा है, हाल ही में किस देश में 2492 कैरेट के विश्व के दूसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई है? तो वो कौन सा देश है? तो हमारा कौन सा देश हो जाएगा? वो हो जाएगा बोत्सवाना देश। ओके, कौन सा हो जाएगा? बोत्सवाना देश की बात कर रहा है। ओके, आइए आप लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा हमारा जो है वो है, प्रश्न नंबर दूसरा जो हमारा प्रश्न नंबर 2 है, हाल ही में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में कहाँ वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की उप समिति की बैठक आयोजित की गई? तो कहाँ पर की गई? हमारा ऑप्शन नंबर ए है चंडीगढ़ में, नंबर 2 है मुंबई में, नंबर सी है सूरत में, नंबर डी है नई दिल्ली में। तो कहाँ पर किया गया? तो कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। ओके, कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। ओके, चलिए हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 3 है। हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है? हमारा प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, हाल ही में चीन द्वारा आयोजित चीन अफ्रीका सहयोग मंच FOCAC के 9वें संस्करण के शिखर सम्मेलन में कितने अफ्रीकी देश शामिल हुए हैं? तो कितने अफ्रीकी देश शामिल हुए हैं? ऑप्शन ए है 25 देश, ऑप्शन बी है 50 देश, ऑप्शन सी है 53 देश और ऑप्शन डी है 55 देश। तो इसमें कितने देश हमारे शामिल हुए हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितने? 53 देश शामिल हुए हैं। चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 4 है। प्रश्न नंबर हमारा 4 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर के 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है नोएडा में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है गाजियाबाद में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है नई दिल्ली में किया जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है मुंबई में किया जाएगा। तो कहाँ पर किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोएडा में किया जाएगा। ओके, चलिए हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हमारा अगला प्रश्न आप लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है लिखा है, हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहर, कितने? 47 शहर में किस शहर में प्रथम स्थान हासिल किया? 47 शहर, उनमें से किस शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सूरत ने, और ऑप्शन नंबर बी इंदौर ने, ऑप्शन नंबर सी जबलपुर और ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 47 शहरों में से सूरत शहर ने प्रथम स्थान हासिल किया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख आबादी वाले में। ओके, चलिए हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर आइए 6 हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा जो है क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर हमारा 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 9 सितंबर से भारत और अमेरिका की सेना का युद्ध अभ्यास 2024 का 20वां संस्करण शुरू किया गया है? तो किस शहर में शुरू किया गया है? नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 राजस्थान और नंबर 3 महाराष्ट्र, नंबर डी ओडिशा। तो कहाँ पर किया गया है? राजस्थान। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो जैसे युद्ध अभ्यास की बात हो रही है तो हम लोग जान सकते हैं, जैसे धर्म गार्जियन हो गया, कौन सा? धर्म गार्जियन। ओके, धर्म गार्जियन की बात करते हैं। और एक और होता है जो होता है भारत और जापान के बीच, भारत और जापान के बीच होता है, भारत और जापान के बीच होता है। ओके, किसके? भारत और जापान के बीच किया जाता है। धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन भी होता है हमारा, धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन जो होता है हमारा, ये हमारा भारत और जापान के बीच किया जाता है। ओके, चलिए हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 7 है। 28 क्या कह रहा? प्रश्न नंबर 7 हमारा कह रहा, 28 सितंबर को आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक को प्रधानमंत्री मोदी की जगह कौन संबोधित करेगा? प्रधानमंत्री मोदी की जगह कौन संबोधित करेगा? तो ऑप्शन नंबर ए है गृह मंत्री अमित शाह, नंबर बी है राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, और नंबर सी है विदेश मंत्री एस जयशंकर, और नंबर डी हमारा क्या कहता है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी इस बैठक को प्रधानमंत्री की जगह संबोधित करेंगे। ओके, चलिए हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 हमारा देखिए क्या कह रहा है,
हाल ही में मिशेल बर्नियर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? मिशेल बर्नियर को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस के, ऑप्शन नंबर बी है जापान के, ऑप्शन नंबर सी है चीन के और ऑप्शन नंबर डी है रूस के। तो किसके रूप में नामित किया गया है? तो ये हैं फ्रांस के। ओके, कहाँ के प्रधानमंत्री? फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है वो हमारा क्या कह रहा है? हाल ही में जीएसटी क्या कह रहा है? हाल ही में जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक में कैंसर की दवाओं का कैंसर की दवाओं का जीएसटी दर कितना करने का निर्णय लिया गया है? कैंसर की जो दवा होती है उसका जीएसटी दर कितना करने का निर्णय लिया गया है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए हमारा है 28 और ऑप्शन नंबर बी है 18%, ऑप्शन नंबर सी है 12% और ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या कह रहा है 0.05%। ओके, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.05%, यानी बहुत ही कम जीएसटी दर लगेगी। ओके, तो आइए देखते हैं जीएसटी के बारे में थोड़ा सा। जीएसटी की कितनी दरें होती हैं? जीएसटी की दर, ओके, जीएसटी की दर कितनी होती हैं? तो जीएसटी की होती हैं कितनी? 4 दरें वैसे होती हैं, हम कह सकते हैं, ठीक है। एक होती है 5%, ठीक है, 5% होती है। उसके बाद होती है 12% होती है। उसके बाद होती है 18%, उसके बाद होती है 28%। ओके, 28%। और आप लोग जान सकते हैं पेय मादक पदार्थ जो होते हैं, पेय मादक पदार्थ, ओके, मादक पदार्थ, उन पे जीएसटी नहीं लगती। ओके, उन पे जीएसटी नहीं लगती। ओके, जो पेय मादक पदार्थ होते हैं जीएसटी नहीं लगती है उन पे, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय दिल्ली में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के लिए संयुक्त परिचालन, समीक्षा और मूल्यांकन कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। मतलब कौन सा आयोजित कर रहा है? पहला कर रहा है, दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है या फिर चौथा कर रहा है? तो कौन सा आयोजित कर रहा है? पहला आयोजित कर रहा है। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, हाल ही में क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, प्रश्न नंबर 11, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस समाचार की 2000 नॉट आउट डॉक्यूमेंट्री का विमोचन किया है? तो किसका विमोचन किया है? ऑप्शन नंबर ए है अमर उजाला, ऑप्शन नंबर बी है मुंबई समाचार, ऑप्शन नंबर सी है नव भारत, ऑप्शन नंबर डी है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी होगा मुंबई समाचार, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग अपना अगला, तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा 12 नंबर। ओके, तो 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सामाजिक न्याय और एवं अधिकारिता मंत्रालय 9 और 10 सितंबर को उत्तर प्रदेश में कहाँ समीक्षा सम्मेलन चिंतन शिविर आयोजित किया है? तो कहाँ पर सम्मेलन शिक्षा शिविर आयोजित किया है? नंबर है वाराणसी में, नंबर बी है अलीगढ़ में, नंबर सी है आगरा में और नंबर डी है कानपुर में। तो कहाँ पर आयोजित किया है? नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कहाँ पे? आगरा में आयोजित किया गया है। चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 ये देखते क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है, INS तवर ने फ्रांस के साथ वरुण नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है। मतलब INS तवर ने फ्रांस के साथ कौन से 18वें या कह रहा 18वें या फिर 19वें या फिर 22वें या फिर 24वें, किसने वरुण नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 22 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन नई दिल्ली में कब आयोजित किया जाएगा? तो कब आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर है 11 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी है 12 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी है 13 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी है 18 सितंबर सॉरी। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। 11 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग अपना अगला प्रश्न देखते हैं और आज का लास्ट प्रश्न होगा। ओके, तो आज हमारा लास्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए। आज हमारा जो लास्ट प्रश्न है वो कह रहा है, हाल ही में स्टार धन वृद्धि योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है?
कौन सी योजना की बात कर रहा है? स्टार धन वृद्धि योजना। स्टार धन वृद्धि योजना आप लोग याद रखिएगा। स्टार धन वृद्धि योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? नंबर 1 पंजाब नेशनल बैंक ने, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने, उसके बाद है बैंक ऑफ इंडिया ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो किसने की है? बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने? बैंक ऑफ इंडिया ने। ओके, तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।